ख्वाबों के इस घर की खैर करे और रब्बा, दूर कले कलेश और बर करे और रब्बा, नाजों से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू मिस्टर जीस दुनिया। सो सॉरी सबसे पहले, क्योंकि व्लॉग लेट जा रहा है, इसके लिए माफ़ करिएगा आप सब। ये है उस दिन का व्लॉग जिस दिन भाभी डिस्चार्ज हो रही थी हॉस्पिटल से। तो सब कुछ मैंने हॉस्पिटल में जितना सामान था सब पैक करके मैं घर आ गई थी सुबह, क्योंकि भाभी आने वाली थी घर पे, तो मुझे डेकोरेशन करना था। और आज मतलब लगन वगैरह इतना चल रहा था ना कि फूल तो जैसे मिल ही नहीं रहे थे। यहाँ पे किसी तरह गजरा मिला, वो भी जितना भी गजरा था हम सब ने पूरा ख़रीद लिया। 6 गजरा ख़रीदे थे, वो भी एक गजरा 60 रुपये का था। फिर मुझे रोज़ भी चाहिए था और कुछ फूल भी चाहिए थे वाइट, बट वो सब मिला नहीं। तो हम लोग यहाँ पे फूल की बागवानी में आ गए, सोचे यहाँ पे फूल मिल जाएगा, बट रोज़ तो मिला नहीं है। पर्पल वाला फूल मिला, तो ये हुआ कि चलो तोड़ लेते हैं, कुछ तो दिमाग लग ही जाएगा। फिर हम आ गए यहाँ पे थोड़े से पत्ते तोड़ने की, चलो थोड़ा सा पत्ता तोड़ लेते, कुछ तो दिमाग इधर उधर लगा के डेकोरेशन कर लेंगे। गाइस क्या बताऊँ, एकदम हालत डाउन हो गई थी ऊपर से। फिर डेकोरेशन ये सब, लेट्स सी कैसे क्या होता है आगे। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि इतना बड़ा पौधा लेके कैसे जाऊंगी, तो मैंने इसके जो बड़े बड़े लीव्स थे वो उसको तोड़ लिया। फिर ऐसे डिग्गी में डालने में आसान भी रहेगा। फिर यहाँ पे हम लोग एकदम जल्दी से घर पहुंचे, पूरा ये सब करने में आधा पौना घंटा लग गया था। फिर यहाँ पे मौसी फ्री दिखी, कान्हा फ्री दिखा, तो इन लोग को मैंने काम पे लगा दिया। और यहाँ पे जितने भी बैलून्स वगैरह थे वो सब फुला रखे थे। और यहाँ पे हम लोगों ने बुलाया था बैलून फुलाने वालों को, मतलब थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि टाइम कम था। तो ये हुआ कि थोड़ा सा ऐसे बैलून से डेकोरेशन हो जाएगा, फिर जो रंगोली वगैरह रहेगा वो बन ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिर आई, पूरा साफ़ किया, झाड़ू लगाया आगे, पूरा ये सब पुअरा का एकदम क्या बताऊँ क्या हो गया था। तो वो सब बाहर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर मैं भाभी का रूम डेकोरेट की, यहाँ पे बेडशीट चेंज किया। और गाइस इतना मैं बता दूँ, इतना थक गई थी। और एक बात और बताना चाहूँगी कि जो लास्ट डे था उस दिन बाबू जो है कि ऑब्जर्वेशन में डॉक्टर ने बाबू को रख लिया था, क्योंकि थोड़ा सा उसकी आईज जो थी येलो येलो सी लग रही थी। तो ऐसा हुआ कि मतलब पीलिया जैसा लग रहा है, तो डॉक्टर ने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा था। तो एक रात जब यहाँ हम लोग घर आए थे ना, उसके एक रात पहले बाबू हम लोग के साथ नहीं था, वो ऑब्जर्वेशन रूम में था। तो थोड़ा सा प्रॉपर मतलब थोड़ा सा हम लोग सो लिए थे, नहीं तो रात में डिस्टर्ब होते थे सब लोग, दूध पिलाना होता था, उसको पॉटी कर देता था। तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स फील मैं कर रही थी यहाँ पे आज के दिन। तो फिर सारा डेकोरेशन वगैरह किया। अभी बाबू की पिक मैंने जो लगाई है ना, ऐसे ही वो पूरा ओपन था, ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। बस स्टार्टिंग में तो दूध पिलाने के लिए डॉक्टर बुला रहे थे, लेकिन बाद में फिर डॉक्टर ही पिला रहे थे, सब कुछ उसका डॉक्टर ही चेंज कर रहे थे। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी से डेकोरेशन करने के बाद, भाभी का रूम सब कुछ सेट करने के बाद, बैलून वगैरह लगाने के बाद, फिर मैं आई यहाँ पे रंगोली बनाने। मैं और मौसी यहाँ पे रंगोली बना रहे हैं, देख सकते हो। जितना भी फ्लावर जो भी मिला था यार, उतने में हम लोग ने एडजस्ट किया। बहुत अच्छा सोचा था कि बहुत अच्छा वेलकम होगा, बट मैं हॉस्पिटल में फंस गई थी। इस चक्कर में इतना मैंने जैसा सोचा था वैसा तो मैं नहीं कर पाई, बट मेरे से जितना भी हुआ मैंने बेस्ट दिया अपना, जितने भी फ्लावर्स मिले। और फ्लावर्स तो मिलते हैं यार, बट उसके लिए बनारस जाना पड़ता, और इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि हम बनारस जाके ये गजरा वगैरह लेके आएँ। इसलिए जितना भी आयर में गजरा मिला हम उसको लेके आए, और जो लीव्स वगैरह थे अगर, और हमारे घर में जितने भी गार्डन में फ्लावर्स थे सबको तोड़ के उससे जितना हो सका हमने डेकोरेट किया, और अच्छा लग रहा था। सो मैं दिखाती हूँ आपको घर का डेकोरेशन। और इस टाइम मैं, कान्हा, मौसी और दिव्या जो है कि डेकोरेट करने में लगे हुए हैं, और कान्हा भैया फ़ोन लेके मेरा व्लॉगिंग कर रहे हैं। गाइस आज ये हमारी दीदी लोग को काम था, आज ही के दिन इन लोगों को काम था। ये लोग जो आई है सामान लेकर, यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे सजाया जा रहा है। ये लोग अभी को घूम कर आ रही हैं, देखिए इन लोगों को शर्म नहीं आ रहा है। तो कान्हा यहाँ पे सबका मज़ा ले रहा था कि ये लोग घूम के आ रही है, इन लोग को शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि जो है कि थोड़ा सा लेट हो रहा था। और यहाँ पे दीदी लोग चली गई थी शॉपिंग करने, यहाँ पे सब रहते तो और जल्दी हो जाता, बट कोई ना, फिर बाद में दीदी आगे का हेल्प करा दी थी तो जल्दी हो गया था।
तो यहाँ पे मैं और मौसी लगे हुए हैं अभी रंगोली बनाने में। और इस टाइम अभी घड़ी के बज रहे थे 12 और जो है कि मैं यहाँ पे नहाई भी नहीं थी। मुझे लगा कि मैं सोची कि भाभी आ जाएंगे फिर नहाऊंगी, बट लेकिन मैंने भाभी को बोला कि भाभी जब तक मैं फ़ोन नहीं करूँगी आप वहाँ से मत निकलिएगा, क्योंकि जो हॉस्पिटल था वो ज़्यादा दूर नहीं था। इसलिए मैंने बोला भाभी से कि जब तक निकलूँगी नहीं आप, मैं जब तक कॉल नहीं करूँगी आप निकलिएगा मत। तो मैंने सब कुछ जगह डेकोरेट करने के बाद सोचा कि थोड़ा सा नहा वहा लूँगी तब फ़ोन करूँगी भाभी को। तो यहाँ पे अभी जल्दी जल्दी से हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं और इतना हड़बड़ी मच गई थी ना, तो समझ में ही नहीं आता कैसे क्या करें। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन बस वही है, फिर ये हुआ कोई बात नहीं। अभी तो माधव के कितने फंक्शंस पड़ेंगे तो उन सब में हम लोग कुछ। गाइस ये रहा डेकोरेशन, जितना हमने कर पाया 1.5 घंटे में या 1 घंटे में जल्दी जल्दी किया। बहुत कुछ मतलब यहाँ पे ये भी था ना हम लोग के पास कि फूल नहीं थे यार, इसलिए समझ में भी नहीं आता कि कैसे डेकोरेट करें, बट उतने में ही हमने पूरा एडजस्ट कर दिया। तो बताइएगा आप सब कि कैसा लग रहा है डेकोरेशन आप सबको। और ये रहा, और एक तो ना ऐसे टाइम भाभी क्या ही बताऊँ, बाबू आ रहा था कि धान सटका रहा, तो इतना झाड़ फूक उससे, झाड़ वाड़ मतलब गंदगी उससे फैल रही थी ना। जो धान सटकाता है तो उड़ता नहीं, वो तो कुछ देर के लिए हम लोग ने ब्रेक लगा दिया था उस पर कि अभी आप लोग नहीं करिएगा। मैं अभी रेडी हो गई हूँ, प्रियंका मिश्रा मैम जी लास्ट टाइम पे हम लोग नहावा के रेडी हो गए हैं। अब वेट कर रहे हैं बाबू का, भाभी निकल चुकी हैं हॉस्पिटल से। एंड मेरे फेस को इग्नोर करिए गाइज, 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद आईब्रो वगैरह सब बढ़ गए, इतना टाइम नहीं था कि मैं बना लूँ, तो इग्नोर करिएगा आप लोग। ये है कान्हा, फाइनली डेकोरेशन हो गया। एंड लास्ट टाइम पे मतलब यहाँ पे अभी लगन चल रहा है तो फूल वगैरह इतना कुछ मिल ही नहीं रहा था, गजरा वगैरह दुकान पे था ही नहीं। फिर मैं हॉस्पिटल से आई, मुझे लगा यहाँ पे सब कुछ डेकोरेशन वगैरह होगा, लेकिन कुछ इतना था ही नहीं, सब लोग मेरा वेट कर रहे थे। फिर मैंने फाइनली जल्दी जल्दी सब कुछ किया। तो अब भाभी का वेट कर रहे हैं, जैसे ही भाभी आएंगी आप लोग से मिलवाते हैं। सब रेडी हैं गाइस। ख्वाबों के इस घर की खैर करे और रब्बा, दूर कले कलेश और बैर करे और रब्बा। नाजों से बड़ी मैंने करी है तैयारियां, दिन रात प्यार दिया नजरा उतारिया। ये मोहब्बत है इबादत, कभी होना कम, जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन। सजन घर आना था, सजन घर आए हैं, पिया मन भाना था, पिया मन भाए हैं। हर खुशी है अब तुम्हारी, मुझे दे दो गम, जाने मन जाने मन जाने मन जाने मन। जिंदगी में आए तुम चाहतों के रास्ते, काश ये रास्ते सनम कट जाए हंसते हंसते। सो ये इस पल का इंतज़ार हमारे पूरे घर वालों को, रिलेटिव्स को, सबको बहुत इंतज़ार था। फर्स्ट टाइम शालू दी आई थी, चांदनी दी आई थी घर में बेबी के साथ, तो हम लोग को ये होता था कि भाभी कब ऐसे आएंगी।
सो फाइनली वो दिन आज था जब बाबू को लेके भाभी आई, और इस टाइम सबकी आंखें गाइस एकदम इमोशनल थी। और हम लोग ने बैंड बाजा बुलाया था, बट शादी का टाइम था तो सारे बिज़ी थे। और ये कहो कि ऐन वक्त पे चाचा ने किसी तरह, ये लोग कहीं और बैंड बाजा बजा के आ रहे थे, ये कहो लास्ट टाइम पे ये लोग लेके मतलब मान गए आने के लिए। तो फिर ये हुआ कि चलो बैंड बाजा भी फाइनली आ गया, जितना हम लोग ने सोचा था थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ कर लिया। सो अब मज़ा आएगा कि थोड़ा सा बैंड में तो बजना चाहिए, माधव को पता तो चले कि माधव अपने घर आ गया है। सो यहाँ पे बहुत ही प्यार से हम लोग ने माधव का स्वागत किया। भाभी कहाँ है? हाँ बट
बड़की मम्मी कहाँ है? चेन तू ए हाथ धुलना, हाथ धुल के ला सब जने। अच्छा मीठा। सो फाइनली गाइज यहाँ पे सबका मुंह मीठा कराया गया। और आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये है बनारस की, मतलब जहाँ पे जिधर शालूदी की शादी हुई ना, उधर की ये फेमस फुल्की है। बहुत ही बड़ी बड़ी पानी पूरी रहती है, तो मज़ा आ जाता है खा के। तो उसी दिन शाम को फिर पानी पूरी आया था, सब मस्त पानी पूरी इंजॉय किए और एकदम मज़े से सबने माधव का स्वागत किया। आप लोगों ने तो डांस देखा ही होगा। और पानी पूरी के साथ मैत्री भैया लाए थे बनारस का एकदम ज़बरदस्त मालपुआ, ये सब खा के मज़ा आ गया। सो गाइज़ आप सब बताइएगा ये व्लॉग आप सबको कैसा लगा, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़ एंड स्टे कनेक्टेड। शाम को यहाँ पे चिल्लर पार्टी को मैं ले गई थी दुकान पे कुछ दिलाने इन लोगों को। तो चिप्स कुरकुरे जो भी था हमने इन सबको बाबू लोग को दिलाया। और इस टाइम इतना अच्छा लग रहा था ना, सब एक साथ थे। प्लस और जो इन 10 दिनों में मेरा माधव के साथ बॉन्ड बनाना, उसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ गाइस। इतना अटैच हो गई हूँ मैं उससे कि जब वो ऑब्जर्वेशन रूम में गया था तो इतना हम लोग घबरा गए थे उसको कि कैसे क्या वो पॉटी करेगा, कैसा, मतलब यहाँ पे इतना मैं उससे अटैच हो गई थी कि उसके पॉटी करने का, भूख लगने का टाइम भी मुझे पता था कि कब उसको भूख लगती है। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।